नमस्कार इवॉल इंडियंस, माय सेल्फ एसएस पांडा। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, बहुत सारे लोग मुझे नहीं जानते हैं। जो लोग जानते हैं उनके लिए बड़ी अच्छी बात है। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मैं गुजारिश करूंगा आप लोग यूट्यूब में जाइए, आप गूगल में जाइए, मेरे नाम के वीडियो सर्च करिए। बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे मेरे डबल डायमंड के, वीनस, मरकुरी, मेरे बारे में सब कुछ आप देख सकते हैं। बचपन से लेकर के अब तक मैं कैसे मरकुरी बना, मैंने सब पे क्या क्या किया। मेरे सब आपको बताने का संदर्भ यह है कि मैं चाहता हूं कि एक दिन आपका भी वीडियो यूट्यूब पे डले, आपका भी वीडियो इवॉल इंडिया की फेसबुक पेज पे आए। ये आप चाहते हैं ना? चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज की ट्रेनिंग की बात मैं करता हूं। दोस्तों, ये जो स्लाइड है, योर लाइफ डॉट गेट बेटर बाय चांस। आपका लाइफ बाय चांस अच्छा नहीं होने वाला है। इट गेट्स बेटर बाय चेंज। आपको मानना पड़ेगा, दुनिया में एक चीज कांस्टेंट है, चेंज। चेंज के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। आपने जब ये प्रेजेंटेशन देखा, आपने जब सेल्सफॉर्स में आने के लिए सोचा, आपने जब सोचा आपकी प्रेजेंट लाइफ को चेंज करना है, आपके पास जो सब चीज नहीं है उसको आप पाना चाहते थे, वो चेंज के लिए आपने सेल्सफॉर्स में ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद आप यहां पे आए। दोस्तों, अगर मेरे बात करूं, जब मैंने सेल्सफॉर्स कंपनी में नहीं था तब मैं इंडिया रेलवे में नौकरी करता था। सुबह से शाम तक ऑफिस से मैं वापस आ जाता था 6 बजे, तो घर में बैठ जाता था, टीवी देखता था, चाय पीता था। मेरा साथ में जो मेरा ओनर रहते थे, उनकी छत के ऊपर जाकर बैठता था, वहां पत्ते खेलते थे, बंडलबाजी करते थे। करने के बाद फिर मैं आता था, टीवी देखता था, खाना खाके सो जाता था। अगले दिन सुबह उठ के फिर ऑफिस चला जाया करता था। लेकिन जब मैंने सेल्सफॉर्स का प्लान देखा, मुझे लगा कि जो चीज मेरे लाइफ में नहीं है वो चीज मुझे चाहिए। तो मैंने इमीडिएटली चेंज करने की कोशिश किया। जो शाम को जो चीजें मैंने करता था वो सब बंद कर दिया मैंने। ऑफिस से आने के बाद मैं बैठता था, चाय पीता था, मैं छत पे जाके घूमता था, मैं पत्ता खेलता था, वो सब चीजें टोटली बंद हो गया। बुधवार के दिन ट्रेनिंग लेता था, शाम के टाइम में जाके प्लान दिखाता था। ना चाहते हुए प्रॉब्लम होता था, क्योंकि मुझे सक्सेस चाहिए था। तो इसीलिए मेरा रूटीन को अपने आप चेंज करना जरूरी था। मुझे नहीं आता था बोलना, तो मैंने बोलने की सीखा, कैसे बोला जाता है। मुझे नहीं आता था लोगों को मोटिवेट करना, लेकिन मोटिवेट करना मैंने सीखा। अपने अंदर जो चीज नहीं था उसमें मैंने चेंजेस लाया। चेंजेस लाने के कारण आज मैं यहां पहुंचा हूं। दोस्तों, सेम आपको क्या करना है? अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपका लाइफ में जो भी आज नहीं है, सेल्सफॉर्स रिलेटेड जो बातें नहीं है, उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। आपको सेल्सफॉर्स का सारे बातें आनी चाहिए, आपको कंपनी के बारे में पूरा नॉलेज चाहिए, आपको इवॉल इंडिया के बारे में पूरा नॉलेज चाहिए। आज जो भी सिनेरियो चल रहा है, आज के सिनेरियो में डिजिटल होना पड़ेगा हम सबको। आपको आना चाहिए लैपटॉप चलाना, आपको आना चाहिए मोबाइल में जाके फेसबुक में देखना, आपको आना चाहिए। लोगों को सिखाना भी पड़ेगा कि कैसे वो लोग फेसबुक में आए, वो कैसे अच्छी तरह से वीडियो को देख पाए, ट्रेनिंग्स देख पाए। तो ये सब चीज हमें करना पड़ेगा। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो अभी भी जो इवॉल इंडिया ने जो सिस्टम बनाया है इस बिजनेस में सक्सेस होने के लिए, एक बंदे को फ्रेशर, सिल्वर, गोल्ड, पर्ल, टोपाज से लेकर के क्राउन एम्बेसडर जाने के लिए जो चीजें, जो बेसिक चीजें हैं, उसमें बहुत बड़ा चेंजेस आज भी नहीं आया हुआ है। वो सब चीजें ऐसे ही हैं। वो क्या है? जब मैंने ज्वाइन किया था तभी भी मुझे सिखाया गया था। आप भी जब ज्वाइन किया था आपको भी सिखाया गया है। आज से 2 साल बाद जो ज्वाइन करेगा उनको भी सिखाया जाएगा। वो चीज है क्या? दोस्तों, आप जैसे देख पा रहे हैं, जब कोई सेल्सफॉर्स बिजनेस में ज्वाइन करता है, ज्वाइन करने के बाद उसके अंदर जो ड्रीम होता है ना, वो जाग जाता है। और हमें थोड़ा थोड़ा उसमें, जैसे घी में, आग में घी डालना है, उस तरह उसका ड्रीम को और बिल्ड करना पड़ेगा, उसके ड्रीम को और जगाना पड़ेगा। ड्रीम जगाने के बाद जैसे जब ड्रीम जगाएंगे, उसका लिस्ट उतना बड़ा होता जाएगा। आपको लिस्ट बनाना है। लिस्ट बनाने के बाद क्या करते थे? पहले हम लोगों का प्रॉस्पेक्टिंग करते थे, उनसे जाकर मिलते थे, उनसे बातें करते थे, उनकी लाइफ में क्या कमी है उसको ढूंढने की कोशिश करते थे। उसके बाद हम इन्वाइट कर लेते थे, कहा हमारे सेमिनार में, 1-to-1 प्लान दिखाने के लिए, ग्रुप प्लान दिखाने के लिए। जब हम उनको प्लान दिखा देते थे, उसके बाद क्या करते थे? हम उनको फॉलो करते थे। फॉलोअप में हम अकेले जाते थे, ऑफलाइन के साथ जाते थे, 1 बार जाते थे, 2 बार जाते थे, 4 बार जाते थे, 10 बार जाते थे। फॉलोअप हो जाता था, उसके बाद फॉलो थ्रू चलता रहता था। सब कुछ करने के बाद जब वो राजी हो जाते थे हमें पेमेंट देने के लिए, हम पेमेंट लेके आते थे उनसे। पेमेंट लेके आने के बाद वो पेमेंट हम बैंक में डिपॉजिट कर देते थे या हम कार्ड से पेमेंट कर देते थे। ज्वाइनिंग करने के बाद फिर हम उनको ट्रेनिंग में लेके जाते थे, ट्रेनिंग में बैठाते थे, 1-to-1 ट्रेनिंग देते थे, ऑफलाइन से मिलाते थे, हम ट्रेनिंग हॉल में उनको बैठाते थे। उसके बाद जब वो ट्रेनिंग लेते थे, ट्रेनिंग लेने के बाद फिर उनका ड्रीम और जागता था। वो जब लोगों को देखते थे, सक्सेसफुल लोगों को, वो जब देखते थे अचीवर्स को, उनके अंदर और सक्सेस पाने की चाहत आता था। तो वो चेंज करते थे अपने आप को। चेंज होने के साथ साथ फिर वो अपना गेस्ट को बुलाते थे, फिर ड्रीम बिल्डिंग स्टार्ट होता था, फिर वो साइकिल चलता था। दोस्तों, ये जो साइकिल था, आज से लगभग 18 साल 19 साल पहले इवॉल इंडिया के जो कोर ग्रुप है, जो सीनियर लीडर्स हैं, जो हमारे मेंटर्स हैं, उन्होंने बनाया था इसको।
हमने भी इसको फॉलो करके यहां तक आए, आप में से बहुत सारे लोग इसको फॉलो करके यहां तक पहुंच चुके हैं। लेकिन अब क्या हुआ, आज ये सब चीज ऐसे ही है, लेकिन ड्यू टू दिस कोरोना अब हो क्या गया, अब इसमें से कुछ चीजों में चेंजेस आ गए। जहां पे फिजिकल इंटरेक्शन थे वहां पे चेंज हो गए, वहां पे डिजिटल आ गया। अब क्या हो गया, अब क्या हुआ, अब सब कुछ सेम है, रीबिल्डिंग सेम है, अब चेंज हो गया लिस्ट में। अब लिस्ट मेकिंग में थोड़ा सा चेंजेस होगा, प्रोस्पेक्टिंग में चेंजेस होगा। अब पहले क्या होता, हम लोग इन्वाइट करते थे, अब हम क्या करेंगे, उनसे अपॉइंटमेंट लेंगे, उनसे हमें मिलने जाना पड़ेगा। पहले हम अपॉइंटमेंट लेके उनको ट्रेनिंग हॉल में बुलाते थे, सेमिनार हॉल में बुलाते थे। अब क्या होगा, उनसे अपॉइंटमेंट लेके उनके घर में जाना होगा, उनको प्लान वही दिखाना पड़ेगा हमें। पहले होता था इवोलेंट इंडिया का सेमिनार, पहले होता था इवोलेंट इंडिया का ट्रेनिंग जो हॉल्स में होते थे, जो बड़े बड़े हॉल्स हम बुक करते थे, ट्रेनिंग करते थे। अब क्या होगा, उसकी जगह पे हो गया वेबिनार। जैसे आप मुझे आप देख रहे हैं, आप फेसबुक में जाएंगे, इवोलेंट इंडिया फेसबुक पेज में बैठ के लाइव देखेंगे हर चीज को। अब फॉलोअप सेम है, आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, फॉलोअप तो सेम है, क्योंकि पेमेंट निकालने के लिए सामने बैठना जरूरी है। जो हमारे गेस्ट का दिमाग में जो बहुत सारे सवाल चल रहा है, जो उसका आस पड़ोस का लोग हैं, जो उसका ऑफिस के लोग हैं, जो उसका कॉलिग्स हैं, दोस्त हैं, उनको जो नेगेटिव करेंगे उसको पॉजिटिव करना ही फॉलोअप है, फॉलो थ्रू है। उसके बाद पहले क्या होता था, पेमेंट आता था बैंक में डिपॉजिट हो जाता था, उसको आप ऑनलाइन मेल कर देते थे पे वन पे। लेकिन आज वो प्रोसेस नहीं है, आज प्योर हो गया ऑनलाइन। ऑनलाइन के कारण आपको सारे पेमेंट जो है आपको कार्ड से ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा या नेट बैंकिंग करना पड़ेगा। और एक बड़ी चेंजेस आ गया, जो पहले हम किसी को लेकर सेमिनार हॉल में जाते थे, वो सेमिनार हॉल की जगह आज क्या हो गया, इवोलेंट इंडिया फेसबुक पेज पे आपके वेबिनार्स होंगे, जो सेमिनार वेबिनार में बदल गए हैं, ट्रेनिंग भी वेबिनार में बदल गया है। तो बहुत कुछ चेंजेस नहीं आया, कुछ से माइनर चेंजेस हुए हैं। आई थिंक इतना चेंजेस आप जरूर कर लेंगे आपकी सक्सेस को पाने के लिए, जो सफलता पाने चाहते हैं उसके लिए। ये बड़ा बड़ा माइनर चेंजेस है। इवोलेंट इंडिया अपने आप को चेंज कर चुका है, हम लोग चेंज हो चुके हैं। अभी आपकी बारी है, आप कितना चेंज होना चाहते हैं उस पर डिपेंड करता है। दोस्तों मैं बात करूं ड्रीम बिल्डिंग की। ड्रीम बिल्डिंग जो है, ये ना जो दिमाग है, आप मान लीजिए दिमाग में हर वक्त कुछ ना कुछ चलता रहता है। और हर आदमी जब तक इस दुनिया में जिंदा है ना, वो सबसे अच्छा चीज चाहता है। क्योंकि हमारा सामने जब भी जो अच्छा चीज आता है, हमारा दिमाग चाहता है मुझे ही मिल जाए, लेकिन हर किसी को मिल नहीं सकता, ये भी श्योर है। वही चीज आपको मिलेगा जिसके बारे में आप बार 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 सोचते हैं, और जिसको पाने के लिए आपके अंदर चाहत बहुत ज्यादा हो जाता है, और आपको ऐसे लगने लगता है कि आप इसके बिना जी नहीं सकते। अगर आपने ये समझ आ गया कि इसके बिना मैं जी नहीं सकता, तब तो वो चीज आपको मिलेगा। अब बात क्या आता है, मैं बात करूंगा ड्रीम बोर्ड की, क्योंकि ड्रीम तो दिमाग में आते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, क्योंकि दिमाग बहुत तेजी से चलता है, एक दिन में हमारा दिमाग में 60,000 विचार आते रहते हैं, हम बहुत सारी चीजें देखते रहते हैं, बहुत सारी चीजें सोचते रहते हैं, जो हमें अच्छा लगता है वो हमें चाहिए, लेकिन फिर कुछ देर बाद हम इसको भूल जाते हैं। अगर हम उसको लिख के नहीं रखें, अगर हम उसका फोटो नहीं छुपाए ना, होगा क्या, फिर हम भूल जाएंगे और हमें याद भी नहीं रहेगा 15 दिन पहले हमने क्या ड्रीम देखा था, 15 दिन पहले हमारा सोच क्या था, हमारा ख्वाहिश क्या था। अब मैं थोड़ा सा आगे जाता हूं दोस्तों। अब मुझे बात करिए, आप याद करिए जिस दिन आपने सरसों का प्लान देखा था, वो जो 7 सवाल आपको पूछा गया था, याद है वो 7 सवाल? वो 7 सवाल जो था वो आपका ड्रीम था। उससे पहले आप पैसा कमाने के लिए बहुत बड़ा चीज करने के लिए चाहते नहीं थे, क्योंकि जब आपने वो प्लान देखा, जब किसी ने आपका सोते हुए ड्रीम को जगाया, तब आपको लगने लगा कि हाँ मेरा लाइफ में ये सब चीज होना चाहिए। तब आपने बहुत सोच साच के फिर सक्सेस में आने के लिए हाँ किया। लेकिन क्या होता है, समय के साथ ना फिर हम भूल जाते हैं वो सारी चीजें। याद है वो चीजें क्या था? मुझे अच्छा घर चाहिए, मुझे अच्छा गाड़ी चाहिए, मेरा बच्चों को सबसे अच्छी स्कूल में एजुकेशन देना है, मुझे बैंक बैलेंस चाहिए, मुझे अपना ड्रीम घर में रहना है, और जहां मैं रहता हूं, जिस गलियारे में या जिस गली में मैं रहता हूं, वहां मुझे लोग माने, लोग मुझे इज्जत दें। तो ये आपका ड्रीम था। अगर आप देखेंगे आपका सारे ड्रीम जो है ना इसकी इर्द गिर्द घूमता है। तो मैं चाहूंगा, अगर आप चाहते हैं ना, अपना ड्रीम को लिख के रख लें। जिस रूम में आप सोते हैं उस दीवार पे ना उसको लगा दीजिए, चुपका दीजिए उस दीवार पे। और एक काम करना है, आप सबके पास एक ड्रीम बोर्ड का पेज है जो आपको मिला हुआ है इवोलेंट इंडिया से। उस पे आपका जितना भी ड्रीम्स हैं, जो आप चाहते हैं इस दुनिया से पाने के लिए, अगले 5 साल 10 साल 15 साल में जो आप हासिल करना चाहते हैं ना, वो सारे चीजों का उसमें लिख दीजिए। लिखने के साथ साथ उसका फोटो भी चिपका दीजिए। और एक बड़ी अच्छी बात है, आजकल फैमिली मेंबर सारे घर में हैं, उनका भी जो ड्रीम्स है, उनका भी जो गोल्स हैं, वो जो चाहते हैं, जिसको पाने से उनका लाइफ बेटर हो जाएगा, उनसे भी पूछिए। हो सकता है बच्चा एक साइकिल बोल दे, आपका माँ बाप बोल दे कि मुझे केदारनाथ जाना है घूमने के लिए, आप लिख दीजिए वहां माँ बाप को केदारनाथ लेके जाना है मुझे। हो सकता है बीवी बोले कि मुझे जो नेकलेस चाहिए 1 लाख रुपया का, मुझे नेकलेस चाहिए 2 लाख रुपया का,
आपका हो सकता है लड़की बोल दे पापा मुझे एक अच्छी लैपटॉप चाहिए, आप लिखिए, क्योंकि सिर्फ आपका ड्रीम से ही आपका लाइफ अच्छा नहीं होगा। आपके साथ साथ आपका फैमिली, आपका बच्चे जो भी है, उनके ड्रीम अगर उसमें जुड़ जाए तो आपको और भी बल मिलेगा काम करने के लिए, आपको और प्रॉब्लम नहीं होगा। जब गर्मी बढ़ेगा, सर्दी आएगा, तब दिक्कत होता है लोगों को। लेकिन जिसका ड्रीम जितना बड़ा है, जिसका ड्रीम में जितने ताकत है, उसको जगाने वाले जितने हैं, पीछे से धक्का मारने वाले जितने हैं, क्योंकि आप तो भूल जाएंगे, बच्चे को बोले हाँ साइकिल दूंगा, लेकिन बच्चा याद दिलाएगा पापा देखा आपने लिखा था मुझे अक्टूबर का महीने में साइकिल चाहिए, बीबी याद दिलाएगी याद है आपने लिखा था दूसरा दीपावली में आप मुझे हार ला के देंगे, कहां गया हार। तो इन्वॉल्व फैमिली मेंबर्स ड्रीम बोर्ड बनाने में। और मैं आपको एक बात बताता हूं, बहुत सारे लोग ड्रीम बोर्ड बना तो लेते हैं, थोड़े दिन के लिए कहीं दिखाते हैं लोगों को, ग्रुप में फोटो डाल देते हैं, उसके बाद 15 दिन में भूल जाते हैं, वो कहीं कोने में पड़ जाता है। आप चाहे तो ड्रीम बोर्ड बना के ना घर में कोई प्रोमिनेंट प्लेस में लगा दें। इसका एक फायदा मैं बता देता हूं। इसका बहुत बड़ा फायदा क्या होगा दोस्तों, जब आपके घर में कोई आएंगे ना, आपका रिलेटिव्स, आपका दोस्त, आपका पड़ोसी आएंगे ना, जब वो देखेंगे आके ड्रीम को, वो आपको अपने सवाल पूछेंगे, ये क्या है, आपने ये क्या लगा के रखे हैं, तभी आप बोलना मैं ऐसा काम करता हूं जहां से अगले 5 साल 10 साल में ये सारे ड्रीम्स पूरे होंगे। दोस्तों ये अपने आप उस बंदे का प्रोस्पेक्टिंग हो गया, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो अगर एक बार सोचने उसका दिमाग में आ गया, आपका पड़ोस के दिमाग में, यार ये तो कार खरीदने वाला है, ये तो बीबी को 2 लाख का गहना देने वाला है। आप सोचिए अगर पड़ोस का बीबी ने ये देख लिया, वो दिमाग में क्या आएगा मालूम है, अरे इसका बीबी 2 लाख का गहना पहन के घूमा, मैं क्या करूंगा। फिर उनकी घर में भी बातचीत शुरू हो जाएगा, देखो उन्होंने ऐसा ऐसा किया है, हो सकता है 1-1.5 साल में वो 2 लाख का गहना देने वाला, आप यहाँ बैठे क्या कर रहे हो, जाओ उनसे पूछो क्या कर रहे हो। तो ये जो ड्रीम बोर्ड है आपके बड़ी अच्छी काम आ सकता है प्रोस्पेक्टिंग के लिए। आप चाहे तो इसका 2-4 कॉपी बना ले, जहां पे सोते हैं ना वहां लगा दीजिए छत पे, हमेशा अपने आप को देखते रहिए। जब तक आपके ये ड्रीम पूरे नहीं हो जाएंगे, आपको काम करने के लिए ताकत मिलेगा, पावर मिलेगा काम करने के लिए। आपको हमेशा ऑफलाइन का धक्का नहीं चाहिए। आपका ड्रीम जितने बड़े होंगे आप अपने आप काम करेंगे। उसके बाद गोल सेटिंग। आपकी टीम में जितने भी लोग ज्वाइन करते हैं, या आपके टीम में अभी बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनका प्रॉपर गोल सेट नहीं हुआ होगा। गोल क्या है, ड्रीम में जब डेट चल जाता है, इसी डेट को मुझे ये ड्रीम को पाना है, वो गोल बन जाता है। और एक गोल होता है 3 तरह का, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। दोस्तों ये 3 गोल जो है लोग इसमें बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, लोग लिख देते हैं सर मुझे शॉर्ट टर्म गोल में कार खरीदना है। मैंने देखा है लोगों का लिखते हुए, आप नहीं मान रहे। शॉर्ट टर्म गोल वो है जिसको आप 1 साल या 1.5 साल के अंदर कंप्लीट करेंगे। जो गोल को 1 साल 1.5 साल में अगर आप सुपर फास्ट में काम किया तब तक कार खरीद लेंगे। नहीं तो होगा क्या, अगर आपने वो गोल को नहीं पाया तो आपको फ्रस्ट्रेशन होगा, आपको लगेगा मैं तो बहुत पीछे रह गया। तो ऐसा कोई चीज मत समझे कि आप, अगर मैं अपनी बात करूं, मैं जब सब कंपनी ज्वाइन किया था, मैं 1 साल में लगभग मेरे 1000 का टीम हुआ था। 1000 का टीम में मैं ज्यादा से ज्यादा 5 लाख रुपए कमा लूंगा, उसमें टीडीएस कट जाएगा। उसमें से कुछ पैसा मैंने लगा दिया था इस बिजनेस में, उसमें से कुछ पैसा मैंने लगा दिया था ट्रैवलिंग में, बाकी टीम डेवलपमेंट में। तो मेरे पास बचा था 2-2.5 लाख। 2-2.5 लाख रुपया में दोस्तों बहुत बड़ी चीज नहीं होने वाला। अगर मैं 2 लाख रुपया में कार खरीद लूं तो बाकी चीजें क्या करूंगा। तो आपको शॉर्ट टर्म गोल में छोटे से चीजें लेना है। आपके घर में सोफा नहीं है, 20,000 का सोफा खरीद सकते हैं। आपके घर में फ्रिज नहीं है, आप 15,000 का फ्रिज खरीद सकते हैं। आपके घर में वॉशिंग मशीन नहीं है, आप बहुत छोटी छोटी चीज, आप बच्चे को साइकिल खरीद के दे सकते हैं। आप घर में वॉशिंग मशीन ला सकते हैं, आप घर में माइक्रोवेव ला सकते हैं, आप चाहे तो घर में पेंट कर सकते हैं, आप चाहे अपना ड्राइंग रूम को सजा सकते हैं। ये सब शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं। आपने अभी तक बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो बाहर खाना खाने नहीं जाते होंगे। आप ये टारगेट बना लीजिए, आज से 1 साल बाद हम हफ्ते में 1 दिन खाना खाने जाएंगे। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं आज से कुछ दिन बाद, जब सब हालात ठीक हो जाएगा, आप 1 दिन जाके देखिए घर में कितना खुशी रहेगा। बात आता है मीडियम टर्म की। मीडियम टर्म गोल्स वो हैं जो आप 2 साल से लेके 5-6 साल में पूरे करेंगे, जिसका कॉस्ट होगा 50 लाख से लेकर 1 करोड़ 2 करोड़ तक मैक्सिमम। उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा होगा तो इतने कम समय में आप उसको पाने में दिक्कत आ सकता है। उसमें क्या क्या चीजें आ सकते हैं, उस समय में आप खरीद सकते हैं आपका पहला कार। आप अपना घर बदल सकते हैं। जिस घर में आज आप रह रहे हैं उससे थोड़ा अच्छे घर में चल जाइए। आप 1 BHK में है, 2 BHK में है, 1 BHK है तो 2 BHK में चले जाइए, 2 BHK में है तो 3 BHK में चले जाइए। आपके घर के टीवी बदल जाना चाहिए। नॉर्मल टीवी, जो छोटा टीवी है 32 इंच का टीवी की जगह पे आपके घर में 50 इंच का टीवी आ जाए। आपके घर में और बहुत सारे छोटी सी चीजें जो चाहिए आपके घर के लिए, घर की क्रॉकरी बदल जाए, घर के सारे सामान बदल जाए, घर की आप रिनोवेशन कर सकते हैं। बहुत कुछ चीज ऐसा कर सकते हैं आप चाहे तो बीबी को मिड टर्म गोल में एक नेकलेस खरीद के दे सकते हैं। आप बच्चों को अच्छे स्कूल में डाल सकते हैं, नॉर्मल स्कूल से निकाल के। ये सब मीडियम टर्म गोल में आ जाना चाहिए। आप चाहे तो
छोटे छोटे प्लानिंग कर सकते हैं। अब बात आता है लॉन्ग टर्म गोल की। लॉन्ग टर्म गोल वो है जो आपको 5-6 साल से लेकर के 15-20 साल तक में पूरा करना है। उसमें आपका ड्रीम कार होगा, उसमें आपका ड्रीम होम होगा, जितने ड्रीम वाले चीजें हैं जिसके लिए आप सबसे बिजनेस आए थे, जो बड़े चीजों के लिए आपका नाम होगा, ये सब चीज आप लॉन्ग टर्म गोल में रखिए। और ये लोग, प्रॉब्लम क्या होता है सबसे बड़ी, लोग बना तो लेते हैं, मैं देखता हूं बहुत सारे लोग बना लेते हैं, लेकिन बना लेने के बाद कुछ दिन के लिए संभाल के रखते हैं, अपना बाइबल में रख देते हैं, अपनी बाकी चीजों में रखते हैं, लेकिन 2 महीने 3 महीने बाद वो कहां जाता है पता ही नहीं है। आपको हमेशा ये करना है, चाहे आप ड्रीम बोर्ड हो चाहे आप गोल्स हैं, इस गोल्स को आप डायरी में लिख लेना है और इसका एक अच्छा कॉपी बना के, बढ़िया शानदार कॉपी बना के आपके घर में किसी जगह इसको परमानेंटली बड़ी अच्छी तरीके से उसको आप पन्नी लगा लीजिए ताकि वो खराब ना हो जाए। उसको आप घर में किसी प्रोमिनेंट जगह पर डाल दे। मैंने जैसे ही बोला था ये प्रोस्पेक्टिंग में काम आता है। आप सोच के देखिए, आपके घर में आपके रिलेटिव आ गए, उन्होंने पढ़ा कि आज से 10 साल बाद मैं 3 BHK खरीदूंगा, तो मन में सवाल आएगा नहीं आएगा? तो आपसे पूछेंगे। यहां आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ा, आप सबसे कंपनी ज्वाइन करो। आप उनको ये मत बताना कि सबसे कंपनी ज्वाइन कर जाओ, आप कभी शुरू कर देना, दिखाना, ये देखो ये मेरा सीनियर है, ये ऐसे थे, 15,000 कमाते थे, आज कोई भी एल्बम उठा लो, आप बाइबल उठा लीजिए, उसमें दिखा दो पढ़ा के, देखो ये सब नॉर्मल आदमी थे और इसी प्रोसेस से आज ये ऑडी में चल रहे हैं, आज ये जागवार में चल रहे हैं, आज ये रेंज रोवर में चल रहे हैं। आप 3-4 लोगों को दिखा दो, इनको देख के मैंने इस बिजनेस में आया हूं और ये मैं करके दिखाऊंगा। जितना आपका कन्विक्शन होगा, जिस कन्विक्शन से जितना कॉन्फिडेंस आप बोलोगे ना, आप देखना सामने वाले का कॉन्फिडेंस उतना हिल जाएगा। बस काम हो गया, अभी कुछ नहीं करना है। अगर आपको लगता है सामने वाले का हाव भाव से दिखता है, वही पूछ लीजिए क्या आप भी स्टार्ट करेंगे। तो डायरेक्ट प्रोस्पेक्टिंग हो सकता है, गोल सेटिंग और आपका जो ड्रीम बोर्ड है ये बहुत काम आ सकता है आपको। दोस्तों मैं बात करूं, चाहे आपका जो भी गोल हो, चाहे आपका जो भी ड्रीम्स हो, ये सब कुछ पूरा होगा जितना स्ट्रॉन्ग आपका लिस्ट होगा। आपका लिस्ट में जितना ताकत है उतना बड़ा आपका गोल होगा, उतना बड़ा आपका ड्रीम्स होंगे। लेकिन बात क्या है, बहुत सारे लोग लिस्ट बनाना नहीं चाहते हैं। बहुत सारे लोग जो सीनियर्स हैं उनको पहले दिन से हमें यह सिखाया जाता है, जब आपको लिस्ट बनाना है, कोई भी सीनियर जो स्पॉन्सर है वो नए ज्वाइनर्स के पास बैठ कर लिस्ट बनाना चाहिए। और मैं बात करूं जो पहले की प्रोसेस था, हम क्या बोलते थे, लिस्ट बनाने के लिए लोकल एरिया का लोगों का नाम लिखो, उसके बाद इंटरसिटी जो आपके नजदीक वाला सिटी है, उसके बाद स्टेट वाइज में जाइए, उसके बाद जो टाइकून्स है, जो अपनी फील्ड में बड़ा माहिर है, जो आपके एरिया में बड़े पैसे वाले हैं, उनके नाम लिखिए उसमें। इस तरह का हम लिस्ट बनाते थे लोगों का। बहुत सारे लोग अपने आप बना लेते थे, कुछ लोग बैठ के बनवाते थे, लेकिन मेरे आप लोगों से गुजारिश है, आप कोशिश करें किसी भी गेस्ट का लिस्ट, अगर किसी भी नए एसोसिएट का लिस्ट बनाना है ना, आपको साथ में बैठना है, स्पॉन्सर को साथ में बैठ के लिस्ट बनाना है, पुराना प्रोसेस में नहीं। क्योंकि कोरोना के बाद ना हमारा प्रोसेस में चेंजेस आ गए लिस्ट मेकिंग प्रोसेस में। वो प्रोसेस क्या है, अब हमने बदल दिया है प्रायोरिटी 1। प्रायोरिटी 1 में वही लोग आएंगे जो लोग 1 से 2 किलोमीटर, आपके घर के 1 से 2 किलोमीटर एरिया में जो लोग रह रहे हैं, क्योंकि हमने कभी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। मैं सच बताऊं, आपके घर की इर्द-गिर्द में लाखों लोग रहते हैं। हो सकता है आपने उनको प्लान भी दिखाया था, आपको पता होगा जो हमारे जो नेटवर्क मार्केटिंग का जो रूल्स बोलता है, अगर आपने किसी को प्लान दिखाया हुआ है पहले से भी ना, तो 90 डेज के अंदर उनको दोबारा प्लान दिखाना है। क्योंकि आपने जब प्लान दिखाया था, पता नहीं वो किस स्टेट ऑफ माइंड में थे, उनके क्या प्रॉब्लम्स थे, हो सकता है वो आपके साथ सारे शेयर ना करें। आज उनका सिनेरियो अलग हो चुका है, आज उनका कंडीशंस अलग है, फाइनेंशियल कंडीशन बाकी सब अलग है, तो आप उनको दोबारा उस लिस्ट में लिखिए। मैं अपनी बात करूं दोस्तों, जब मैंने सब कंपनी ज्वाइन किया था, तब ना मैं नए ट्रांसफर आया था बॉम्बे से दिल्ली, तो मेरा दिल्ली में बहुत कम जान पहचान था। मैं सिर्फ 13 लोगों को जानता था दिल्ली में, बस 13 लोगों से ज्यादा को नहीं जानता था। अब मैं क्या करूं, ड्रीम तो बहुत बड़े थे, बहुत कुछ पाना था लाइफ में, तो मैंने क्या कर दिया ना, मैंने अपनी पड़ोस में जिस गली में मैं रहता था, उस गली में हर घर में जाकर मैंने प्लान दिखाया था। जिससे मैं बाल काटता था मैंने उसे भी प्लान दिखाया था। जो रेडी वाले हमारे गली में आते थे ना, मैं जाके उनको भी, मेरा वाइफ उनका प्रोस्पेक्टिंग करना स्टार्ट कर देता था, भैया आप कितना कमाते हो, वो बोलता था 7-8 मैडम कहाँ है पैसे, सब्जी खराब हो जाता है, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते, साथ में और कोई पार्ट टाइम। हमने रेडी वाले को प्लान दिखाया था, हमने बार्बर को भी प्लान दिखाए हैं, हमने छोटे दुकान वाले, इवन इफ जो कई अनजान बंदे गली में जाते थे, अगर कोई हमसे मदद मांगने आ जाता था किसी चीज के बारे में, तो हम उनसे भी बात करना स्टार्ट कर देते थे। तो आपकी अड़ोस पड़ोस में लाखों लोग रहते हैं, आपने सोच के रखा है कि ये ज्वाइन नहीं करेंगे, कभी आपने उनको नहीं पूछा, आप उनको पूछ के देखिए, ज्वाइन करना नहीं करना उनका डिसीजन होगा, आपका डिसीजन नहीं होगा। और मैं सच बता दूं, पिछले 2 महीने में जो हालत हुआ है लोगों का ना,
सबकी पॉकेट ढीला हो चुका है। अगर आप किसी के पास आज जाएंगे ना, उनको बात करेंगे कोई एक एक्स्ट्रा इनकम के बारे में, पैसे के बारे में बात करेंगे स्पेशली, आप देखना आज कुछ अलग हालात है सबका। तो अगर आप सिर्फ दोबारा बैठ के 1 से 2 किलोमीटर एरिया में लिस्ट बनाना शुरू कर देना, बहुत बड़ी लिस्ट बन जाएगा। नए लोगों का भी बनाना है, आपका खुद का भी बनाना है। यह है प्रायोरिटी 1। विद इन 1 to 2 किलोमीटर एरिया में जो भी लोग रहते हैं, बिना जात, बिना एज, बिना धर्म, आप उनका फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, आप जस्ट लिस्ट बनाइए उनका। यह होगा प्रायोरिटी नंबर 1 का। अभी आता है प्रायोरिटी नंबर 2, जो आपके घर से 5 किलोमीटर दूरी पर रहते हैं रेडियस में, आप जिनको भी जानते हैं, आपके ऑफिस में हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, जो भी होगा उन सबका नाम लिख लीजिए प्रायोरिटी नंबर 2 में। अब आता है प्रायोरिटी नंबर 3, जो पहले होता था स्टेट वाइज। पहले होता था हमारा क्या, लोकल हो गया प्रायोरिटी नंबर 1। देन नंबर 2 होता था, जो होता था इंटरसिटी, जो होता था पहले इंटरसिटी हो गया प्रायोरिटी नंबर 2। अब आ गया प्रायोरिटी नंबर 3, जो स्टेट वाइज था वही स्टेट वाइज आज भी है। जो दूसरे स्टेट में रहते हैं, आपके घर वाले, आपके दोस्त, आपका रिलेटिव्स, उनका नाम जरूर लिखिए। एंड प्रायोरिटी नंबर 4 टाइकून, वो ऐसे ही है आज भी। और मैं सच बता दूं दोस्तों, ये जो टाइकून है, जो प्रायोरिटी नंबर 4 है ना, इसमें से बहुत सारे लोग आते हैं कोल्ड कैटेगरी में। आपके जो प्रायोरिटी नंबर 1, 2 एंड 3 में बहुत सारे लोग आएंगे हॉट या वार्म कैटेगरी में। स्पेशली प्रायोरिटी नंबर जो 3 है वो आते हैं हॉट कैटेगरी में, वार्म कैटेगरी में, और प्रायोरिटी नंबर 4 आते हैं आपके कोल्ड कैटेगरी में। पहले भी हम लिस्ट बनाने के बाद उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते थे। वो 3 कैटेगरी में जो हम डिवाइड करते थे, उस 3 कैटेगरी आज भी है। वो क्या था, हॉट, वार्म, कोल्ड। आज भी अपने पूरा लिस्ट बनाने के बाद उसको हॉट, वार्म, कोल्ड में डिवाइड करना है। अब आता है क्या, अब हम पहले क्या करते थे, जो हॉट वार्म होते थे उनको हम इमीडिएटली प्लान के लिए बुलाते थे, हमको इनवाइट करते थे। लेकिन आज क्या हो गया, आज हम उनको इनवाइट नहीं करेंगे, आज हम उनसे अपॉइंटमेंट लेंगे, उनसे मिलने के लिए, उनसे प्रोस्पेक्टिंग करना स्टार्ट करेंगे, उनसे बातें करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन जो कोल्ड कैटेगरी है, जो प्रायोरिटी नंबर 3 एंड 4 है, उनके साथ हमें कम्युनिकेशन बढ़ाना है, उनसे बातें करना है, ताकि हमारे साथ वो बहुत सहज हो जाए बातें करने के लिए, ताकि हम आगे जाकर के कुछ दिन बाद उनके सामने हमारा प्रपोजल रख पाए, हम उनसे अपॉइंटमेंट ले पाए कि हम आपको प्लान दिखाने आना चाहते हैं। टाइम हैज चेंज्ड। आपने देखा होगा पिछले 2 महीने में बहुत कुछ हो चुका है, बहुत बदलाव आ चुका है दुनिया में, बहुत कुछ हो चुका है। जो लोग बिल्कुल आराम से बैठे थे ना, वो भी सब हिल चुके हैं आज। अगर आज आप नहीं हिले हैं, जरूर हिलिए। क्यों मालूम है, मैं आपको डाटा दिखाता हूं दोस्तों। ये है 15 मई का अनएम्प्लॉयमेंट रेट। जो इंडिया का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 24.2 है आज। जो अर्बन एरिया है, जहां पे हम रहते हैं, जो टाउन्स हैं, बड़े टाउन्स में ये बहुत ज्यादा है, ये 26% से ज्यादा है। पता है आपको, जो इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो लगभग 7.5-8% एवरेज पे था। वो 7.5-8 बढ़ गया 24% पे जा चुका है। 24% मतलब लगभग करोड़ से है। ये नंबर करोड़ में जाते हैं। इन सबको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, लेकिन एम्प्लॉयमेंट देगा कौन? क्या एम्प्लॉयमेंट है? आज बोला जा रहा है सिर्फ 33% लोगों के साथ काम करना है। आज बहुत सारे ऐसे हैं जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, वो खुद परेशान में है। उनको खुद पता नहीं वो एम्प्लॉयमेंट दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। अगर देंगे भी, जो सैलरी वो पहले देते थे शायद आज नहीं दे पाए, क्योंकि उनकी भी बहुत हालात खराब है। 2 महीने में जो उनको फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं, तो फाइनेंशियल लॉसेस के साथ वो पुराने लोगों को सेम सैलरी दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, उनको खुद नहीं पता। वो सेम लोगों को दोबारा रख पाएंगे नहीं रख पाएंगे, वो नहीं पता। मुझे इंडिया का एग्जैक्टली नंबर नहीं पता, लेकिन यूएसए का जो नंबर है, लगभग 3.6 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयमेंट हो चुके हैं। अगर उनका 33 करोड़ जनता में 3.6 करोड़ अनएम्प्लॉयमेंट हो चुके हैं, तो हमारा जो पॉपुलेशन है लगभग 100 करोड़ से ज्यादा, 138 करोड़। 138 करोड़ में कितने लोग अनएम्प्लॉयमेंट हुए होंगे? अगर मैं इसको टोटल करूं, मुझे लग रहा है इंडिया में कम से कम 12 से लेकर 15 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयमेंट हो चुके हैं पिछले 2 महीने में। और इनको दोबारा नौकरी मिलेगा नहीं मिलेगा, पैसा कमा पाएंगे नहीं कमा पाएंगे, उनको खुद वो डाउट में है। और अगर नौकरी करना भी है, सेम तनख्वाह मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन खर्चा सेम है, खर्चा कम नहीं हुआ, खर्चा बहुत बढ़ चुके लोगों का। वही हम काम कर सकते हैं, इनको हम एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं बहुत छोटे पैसे के साथ। दोस्तों, इसीलिए एक बार बैठिए घर में। आपको भी, ये सिर्फ नए एसोसिएट के लिए नहीं है, जो पुराने लोग हैं, आपको दोबारा एक लिस्ट बनाना पड़ेगा, बिल्कुल वही प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3 एंड प्रायोरिटी 4 के हिसाब से। आप अपना खुद का प्लान करना स्टार्ट करें। आप लोगों को अपना खुद का गेस्ट को अपॉइंटमेंट लीजिए, खुद जाके प्लान दिखाना स्टार्ट करेंगे, तभी आपका सक्सेस बढ़ेगा। दोस्तों, बात करूं प्रोस्पेक्टिंग की। जो पहले क्या होता था, पहले होता था FORM, F फैमिली, O पे ऑक्यूपेशन, R पे रिक्रिएशन एंड M पे मनी। हम ये चारों सवाल पूछते थे
ये रटी रटे बातें था, हम उनको बोलते थे भाई आप कैसे हैं, नहीं है, कुछ लोग करते थे, कुछ लोग नहीं मानते थे, लेकिन ये स्टैंडर्ड प्रोसेस था। लेकिन कोविड के बाद ये चेंज हो चुका है। आज जो न्यू प्रोसेस क्या है, आपको उनको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज पूछने अभी जाके, क्या घर में सब ठीक है, क्या आप ठीक हैं, क्या आगे जाकर के आपको फैमिली के हेल्थ के लिए कितना पैसा खर्चे होंगे। आज आप देखिए किसी भी टीवी चैनल उठा दीजिए, आपको ये दिखेगा, आपका घर में कुछ हो ना हो, जनरल इंश्योरेंस हो ना हो, आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। और मैं ये बता दूं, बहुत सारे लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। शायद आप में से बहुत सारे लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस आज नहीं होगा, आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, नहीं तो बहुत सारे पैसा आपका इसी में खर्चा हो जाएंगे। आपको हमेशा डर लगा रहेगा। अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है, आपको पता है अगर मैं बीमार हो गया, मुझे कुछ भी बीमारी हो गया, मुझे जाना है, एडमिट होना है, अपना कार्ड दे देना है, तो आप जरूर पूछें उनको अगले साल 2 साल में क्या हेल्थ इश्यूज हैं, उनको कितना पैसा वो रख चुके हैं पैसा खर्चा करने के लिए लाइफस्टाइल पे, क्योंकि लाइफस्टाइल पूरा बदल चुका है। पहले से लाइफस्टाइल रहा ही नहीं है, आज बदल चुका है। पहले लोग क्या करते थे, एक ऑटो में भर के लोग चले जाते थे, आज नहीं होगा। आज अगर जाएंगे कहीं भी वो बोलेगा सर 2 सवारी लेके जाऊंगा। आप कहीं भी जाएंगे, आज बिल्कुल, पहले हर चीज फटाफट हो जाता था, आज नहीं हो सकता। तो लाइफस्टाइल में बहुत बदलाव आ चुका है। इनकम की बात करूं, लोगों का इनकम आधा क्या, बहुत सारे लोगों का इनकम 0 हो गया है। आप जरूर बात करें, उनको क्या लग रहा है, और ये भी नहीं पता अभी ये कितना जल्दी ठीक होगा। ये हो सकता है 2 महीने चल जाए, 6 महीने चल जाए, 1 साल भी चल जाए। तो इनकम का जरूर बात करें, और उनका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या अभी है। वो पहले नौकरी करते थे, आज नौकरी में है कि नहीं आपको नहीं पता। अगर नौकरी में है, कब इनका हाथ में रेजिग्नेशन लेटर दिया जाए उनको भी नहीं पता। मैं अभी रिसेंटली पढ़ा था, उबर कंपनी क्या कर रहा है, जूम मीटिंग कर रहा है, जैसे हमारा जूम मीटिंग होता है ना, ऐसे उबर कंपनी भी जूम मीटिंग कर रहा है। जूम मीटिंग करके लोगों को जूम मीटिंग में ही लिखित मुंह में बोल देता है आप रिजाइन, आज से आप नौकरी में मत आना। तो लोग जूम मीटिंग में आने के लिए डर रहे हैं। उबर का जूम मीटिंग दिया जा रहा है टाइम पे, लोग उस पर आ ही नहीं रहे। लोगों को लग रहा है मेरा नंबर ना लग जाए, क्योंकि उन्होंने स्टैंडर्ड प्रोसेस बना दिया। क्योंकि अभी नहीं जा रहे लोगों के पास लेटर्स, मेल जिनके पास नहीं पहुंच रहा है, तो उन्होंने जूम मीटिंग करके लोगों को मीटिंग में ही ऑन दी स्पॉट, जैसे पहले नहीं होता तलाक तलाक तलाक, अभी होगा रेजिग्नेशन रेजिग्नेशन रेजिग्नेशन, 3 में खत्म आप। तो उन लोगों, बहुत सारे लोगों को अनिश्चितता भरा हुआ है, उनको नहीं पता उनका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है। आज नौकरी पे है, 3 महीने बाद नौकरी पे रहेंगे नहीं, उनको नहीं पता। उनका ऑफिस अगर रेड जोन में आ रहा है, उनका ऑफिस कंटेनमेंट जोन में आ रहा है, आप ठीक हो लेकिन ऑफिस ठीक नहीं है ना, आप ऑफिस नहीं जा सकते, पता नहीं कब खुलेगा कंटेनमेंट जोन। और बहुत बड़ा इशू जो है वो है स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन। उन हर घर में बच्चे हैं, हर घर में बूढ़े माँ बाप में, उन सबको ये जो टाइम है, जो पिछले 2 महीने में जो गुजरा है और आगे जो पीरियड है, लोग, बहुत सारे लोग आज दिमाग से ना बिल्कुल अजब सा सिचुएशन हो गया लोगों का, घर बैठे बैठे अजब सी बातें सोच रहे हैं। तो वो अगर हमारे पास बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है, वो है भगवत गीता, और दूसरा भी बहुत जल्दी आने वाला है, वो है हमारा हनुमान चालीसा। ये दोनों चीजें हैं जो बहुत सारे जो बूढ़े लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, बच्चों को संस्कार दे सकता है, और बड़े बूढ़ों को शांति दे सकता है, मन की शांति दे सकता है। क्योंकि इस उम्र में आके हर किसी को स्पिरिचुअल बातें ही चाहिए, तो इसकी बातें जरूर करें। आप देखिए 5 इशू में से किस इशू पे वो आपके साथ सहमत हो रहे हैं, एक चीज जरूर करना। मैं आपको एक बड़ा टिप्स देता हूं, ये बहुत बार बोला जाता है लेकिन लोग मानते नहीं। जब आप प्रोस्पेक्टिंग करने जाते हैं ना, आप प्रोस्पेक्टिंग में ना जल्दी में रहना, हमेशा प्रोस्पेक्टिंग करने के टाइम बिल्कुल शांति से ना, इंतजार मत करना, चाय पकौड़े सब आ जाए, खा पी के 1 घंटे 1.5 घंटे बाद जाऊंगा। आपको सामने वालों को ये समझाना है कि मैं बहुत बिजी हूं, मैं फ्री नहीं बैठा हूं। आप फ्री हो, आपके पास नहीं है नौकरी, लेकिन मेरे पास बहुत काम है आज। भले कुछ भी काम ना हो, लेकिन आपको बहुत शॉर्टकट में, अगर चाय बन भी रहा है ना, चाय के लालच छोड़ देना, छोड़ के बीच में हट जाना, ये सवाल बात करना, मुझे और किसी को मिलने जाना था, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं जा रहा हूं। आप सामने वालों को ये दिखाना है कि आप फ्री नहीं बैठो, आप बहुत बिजी हो। तो आपको जैसे ही पता चल सकता है, ये बातें आपने कंप्लीट किया, 5, 10, 15 मिनट में बातें कंप्लीट करके, अगर आपको लगता है किसी भी पॉइंट पे बातें नहीं, यार बड़ा प्रॉब्लम है, पता नहीं कब नौकरी चल जाए, यार ऐसे अगर बात है तो मेरे पास कुछ है आपके लिए। हो सकता है उसको हिंट्स भी आ जाए, आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हो, आप चेन बिजनेस करते हो, अरे छोड़ो वो चेन बिजनेस जो भी है, आप मुझे बताइए, मैं इस दिन आपके घर में आना चाहता हूं, आप मुझे 1 घंटा दे पाओगे? वो बोलेंगे अभी बैठ जाओ, अभी समझा दो। नहीं नहीं, अभी नहीं समझा दो, अभी मैं बहुत बिजी हूं। भले आपका कोई भी काम ना हो, लेकिन आपको उनको दिखाना है कि आप बहुत बिजी हो। आप सेम टाइम प्लान में दिखाना शुरू कर देना, क्योंकि आपको प्लान कब दिखाना है, जब नेक्स्ट वेबिनार होगा। तो आप फटाफट वहां से सामान लेकर निकल जाइए, बस उनसे अपॉइंटमेंट ले लीजिए, अगले में कब आऊंगा। हमारा 3 दिन सेमिनार होते हैं, वेबिनार्स होते हैं, आपको पता है, उस दिन का किसी भी एक डेट उनसे ले लीजिए, 1 घंटे का टाइम ले लीजिए, उस दिन जाके उनको प्लान दिखाना बहुत, और उसी समय आपने प्लान दिखा दिया, प्लान का इंपॉर्टेंस कुछ भी नहीं बच जाएगा। दोस्तों बात करूं अपॉइंटमेंट की, अब जो प्रेजेंट सिनेरियो मैंने बताया कि हो सकता है वो अपने घर से ना निकले, अगर वो निकलना चाहते हैं उनका बीवी रोक दे, उनको बच्चे रोक दे, पापा मत जाइए।
आप उनको फोर्स मत करना। अगर वो आ गए तो बड़ी अच्छी बात है, अगर वो नहीं आते हैं आप उनके घर में आने के लिए बोल देना, भाभी जी आज चाय नहीं पी सकता, मैं इस दिन आऊंगा, मैं शुक्रवार को शाम को आऊंगा, मैं शनिवार को शाम को आऊंगा, मैं संडे 11 बजे आऊंगा, चाय बनाकर आपके हाथ की चाय जरूर पी के जाना। अगर पहले भी पी चुके हो ना, झूठे तारीफ कर देना, भाभी बहुत शानदार चाय बनाया था आपने, दोबारा चाय पीने आऊंगा मैं संडे 11 बजे। तो उनसे अपॉइंटमेंट लेके ही आना। अब आता है दोस्तों न्यू प्लान। पहले क्या होता था, न्यू प्रोसेस, पहले क्या होता था, हम घर में जाते थे, लोगों को बैठ के प्लान दिखाते थे, 1-to-1 प्लान दिखाते थे, हम उन लोगों को ग्रुप प्लान दिखाते थे, हम लोगों की सेमिनार हमें बुलाते थे। अब क्या है, अब आपको क्या करना है, प्रायोरिटी 1 और 2 जो लोग हैं उन लोगों से अपॉइंटमेंट लेके उनके घर में जाना है। बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे, जब हम फेसबुक पे लोगों को ऐड कर रहे थे, लोग पूछ रहे थे सर हम इनवाइट कर ले लोगों को, सर हम लिंक भेज दे। मेरा बात मानिए, अगर आप लिंक भेजेंगे, लोग आपको इनवाइट करेंगे ना, तो आपका एक गेस्ट वेस्ट होगा। सिर्फ इतना आसानी से कभी बिजनेस नहीं हो गया है दोस्त, भूल जाइए बिल्कुल। आपको अगर पैसा कमाना है, अगर आपको आगे बढ़ना है, मेहनत करना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मुझे पता है अभी भी जो लोग घर में बैठे हैं ना, उनको लग रहा है अभी लॉकडाउन चल रहा है। मैं अभी अपने घर से ऑफिस तक आया हूं, मैं देख रहा हूं चारों तरफ दुकान खुले हैं, लोग रोड में, नॉर्मल भीड़ हो चुका है आज भी, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए आज लॉकडाउन चल रहा है। आपको पता है जो दुकान खुल रही है इतनी सारी दिल्ली में, वो ऑलरेडी पैसे वाले हैं, वो सुबह से लेकर शाम तक अपना दुकान में बैठते हैं, वो 50 कस्टमर से मिलते हैं, उनसे पैसा लेते हैं। क्या उनको डर नहीं? कोरोना की डर है, लेकिन डर, अगर ये डर पे बैठा रह जाएंगे तो फिर इसको कैसे संभालेंगे? तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। गेस्ट रिस्क नहीं लेगा, आप रिस्क लेंगे, और जिन्होंने रिस्क लिया है उन्होंने ही आगे बढ़ा है। अगर आपको यहां से आगरा जाना है, 40 किलोमीटर स्पीड में गाड़ी चलाएंगे तो कब पहुंचेंगे जगह? नहीं पहुंच पाएंगे। अगर आपको जल्दी पहुंचना है तो आप, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो चालान कटने की भी डर नहीं रहता उनको 100-90-100 में चलाने की आदत है, लेकिन उसके साथ रिस्क भी है, जल्दी पहुंच जाएंगे लेकिन रिस्क भी है। तो आपको यह बोला जा रहा है थोड़ा सा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा दोस्त। अगर आप रिस्क नहीं ले सकते तो सक्सेस नहीं मिलेगा। रिस्क लेना है, लेकिन 2-3 चीजों में रिस्क नहीं लेना है। आप जब इनके घर में जाएंगे, दूर दूर बैठिए, आप खुद ही बोल दीजिए हम थोड़ा दूर दूर बैठेंगे, वो हो सकता है खुश हो जाए आपसे ज्यादा। आप मास्क पहन के घर से जरूर जाइए, एक बोतल सैनिटाइजर जरूर लेके जाना। देखिए हमने इतना बड़ा सैनिटाइजर लगा रखा हुआ है, कुछ भी करते हैं थोड़ा सा फिर लगा लेते हैं। मैं अभी बात करने के लिए मास्क निकाल दिया हूं, लेकिन आप निकालें क्यों? आपको ज्यादा बोलना नहीं है, वहां आपको वेबिनार से दिखाना है उनको। ये 3 चीज का जरूर ख्याल रखिए। और जब भी वेबिनार शुरू होता है उससे कोशिश करिए आधा घंटा या 1 घंटा पहले जरूर पहुंच जाए। पहुंचने के बाद उनसे बातें करें, दोबारा वही सारे जो प्रोस्पेक्टिंग की बातें था दोबारा उनको याद दिलाइए, दोबारा याद दिला के फिर आप जो उस दिन का स्पीकर है उनके बारे में कुछ बात करिए। अगर आपने बाइबल लेके गए हैं तो उनका टेस्टिमनी पढ़ के सुना दीजिए पहले ही। अगर उनका जो एल्बम में जो पेज है वो दिखा दीजिए, उनका पुराना लाइफ क्या था, आज की लाइफ क्या है। अगर आपको टाइम मिले, जिस स्टेट से वो बिलोंग करते हैं उसी स्टेट का किसी लीडर का टेस्टिमनी पढ़ के सुना दीजिए। ये सब करके फिर आप उनको, जब टाइम हो जाएगा वेबिनार का, उनको पूरा वेबिनार दिखा दीजिए शांति से। अगर आपको लगता है बच्चे डिस्टर्ब करेंगे, आप बोल दीजिए पहले से ही। अगर हो सकता है, पॉसिबल होगा, उनका बीवी को साथ में बैठा लीजिए। और आपको लगता है डिसीजन मेकर जो उस घर में, आपको पता होगा कि उनके घर में किसका चलता है, हस्बैंड वाइफ दोनों है तो दोनों को बैठा लीजिए 1 घंटे के लिए, 45 मिनट के लिए बैठा के पूरी प्लान दिखा दीजिए उन्हें। यूज इवन इंडिया वेबिनार शोइंग प्लान, टेक अपॉइंटमेंट्स एंड फॉलो ABC। दोस्त ये ABC आज से 19 साल पहले भी था, आज भी है, आज से 19 साल बाद भी रहेगा, क्योंकि इसके बिना नहीं चल सकता। पहले क्या होता था, A होता था सेमिनार हॉल या लीडर्स, B होते थे आप, और C होता था गेस्ट। अब सिर्फ A बदल गया, A हो गया है सेमिनार की जगह पे इवन इंडिया वेबिनार, और कुछ चेंजेस नहीं हुआ, बाकी दोनों चीजें सेम है। आपको गेस्ट के घर में जाना है, पहले गेस्ट आता था सेमिनार हॉल में आके लीडर से मिलता था। अब क्या हो गया, अब B जाएगा C के घर में, आप जाएंगे गेस्ट के घर में और आप उनको वेबिनार दिखाएंगे, आप उनको गेस्ट की टेस्टिमनी पढ़ के सुनाएंगे, आप उनको एल्बम्स दिखाएंगे, आप उनको कुछ वीडियो दिखा दीजिए, वीडियो दिखा के उनको प्लान दिखाना है, प्लान दिखा के उनका क्लोजिंग करना है। अगर आपको लगता है उनके मन में फिर भी कुछ सवाल रह गया है तो आप कोशिश करें किसी भी सीनियर लीडर्स को, आपके जो भी सीनियर है, बहुत सारे सीनियर होंगे, पॉल टोपा, जनरल, रूबी, डायमंड, ऊपर तक, जिसको भी आप लगता है आप वीडियो कॉल कर लीजिए उनके साथ, उनसे बातें करा दीजिए, उनके मन के सारे सवाल वहीं कंप्लीट करें और कोशिश करें वहीं पे ऑनलाइन पेमेंट हो जाए। उन्हीं के हाथ से आईडी बना दीजिए, सबसे बेस्ट होगा, वो काम भी सीख जाएंगे। उन्हीं के हाथ से आईडी बनाइए, लैपटॉप ऑन करिए, वहीं पे उनके हाथ से आईडी बनाइए, उन्हीं के कार्ड से पेमेंट करके वहीं कंप्लीट करिए सेल। अगर वहीं पे सेल क्लोजिंग नहीं हुआ तो क्या करना है,
तो सबसे बड़ी प्रोसेस है फॉलोअप। जो पहले था आज वही फॉलोअप है, क्योंकि फॉलोअप में आपको जाना है। पहले क्या होता था, हम ग्रुप में जाते थे, आज ग्रुप में नहीं जा सकते। आपको 24 घंटे के अंदर फॉलोअप करना कंपलसरी है, पहले भी था आज भी है, लेकिन करना क्या है, अकेले जाना है और पूरा सामान लेके जाना है। सामान क्या, आपका जो टोटल मटेरियल्स हैं, क्योंकि उनमें जो उनका मन में जो भी सवाल आया होगा वो सारे सवाल का जवाब देना है। एक चीज मैं बताऊंगा फॉलोअप में याद रखना जरूर, आप लोग क्या होता है नॉर्मल में हम फॉलोअप में जाकर के ना सिर्फ अपनी बातें करते हैं। आपको जानने की कोशिश करना है गेस्ट कहां पे रुक रहा है, वो किसी लिए पैसा देने के लिए आपको हिचकिचा रहा है, उसकी इतने सारे प्रॉब्लम था, आपके सामने रो रहा था 2 दिन पहले, आज पैसा देने में क्यों प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जाके सिर्फ अपनी बातें करते हैं, उनको बोलने नहीं देते हैं। आप उनकी बात जितना सुनेंगे फॉलोअप में उतना बेस्ट है। जैसे डॉक्टर आपकी बात सुनता है आधा घंटा तक पूरा शांति से, आप किसी के घर में जाएंगे ना किसी डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर आपकी सारी बात सुना शांति से बैठ के, आपका आधा बीमारी तो नहीं खत्म हो गया। अगर डॉक्टर साहब सिर्फ 1 मिनट, हाँ बताओ क्या हुआ, सर्दी है डॉक्टर साहब बहुत हेडेक है, हाँ ये लीजिए मेडिसिन खा लेना, आपका देखना बीमारी ठीक नहीं होगा, आपको डाउट होगा इसको आता कि नहीं आता खाना। अगर डॉक्टर ने आपकी बात आधा घंटा सुन लिया ना, लास्ट में लिखना वही मेडिसिन है, लेकिन आप बाहर आके बोलोगे इतना अच्छा डॉक्टर है ना, आधा घंटा मेरा बात सुना कम से कम शांति से बैठ के, तो आपको भी वही करना है, डॉक्टर बन जाना है बस शांति से। उनको पेशेंट बना दो, उनका जो दुख दर्द है उसमें हाँ मिलाते जाना, हाँ पक्का वो आपको बात करेंगे, अरे मैंने कॉल किया था मेरा जीजा जी को, उन्होंने बोला ऐसा बेकार बात है, अरे मुझे भी यही लगता था, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही है, जब मैंने भी दिखा था ना प्लान, मेरा भी ऐसे ने कॉल किया था या मुझे भी ऐसे लोगों ने बोला, मुझे भी लगा बेकार है, लेकिन जब मुझे जिसने ज्वाइन करा था ना वो जब आके बात किया ना, फिर उन्होंने वीडियो दिखाया, मैं तो लगा ये सबके साथ होता है। तो जो भी बोलेंगे ना उसके साथ हाँ मारना है, उसके बाद उनकी बातों को धीरे धीरे चेंज करना है। अगर ये आप कर लेंगे तो फॉलोअप में बहुत अच्छा होगा। फॉलोअप में भी आप वीडियो कॉलिंग यूज कर सकते हैं आपका सीनियर का, और मिनिमम 3 फॉलोअप तो जरूर करना है, उससे नीचे किसी भी गेस्ट को छोड़ना नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अगर पहली बार गेस्ट ने ना कर दिया ऐसा बेकार है, ये छोड़ दो उसको। मुझे पता है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पहली बार में मना करने से ना हम लाखों गेस्ट को बेकार कर चुके हैं अब तक। आपको ये नहीं करना है, आपको ये ठान लेना है आज के बाद, अगर किसी को हमने प्लान दिखा दिया तो उसका 3 तो श्योर करेंगे, 3 के बाद भी हमें फॉलो थ्रू करना है। फॉलो थ्रू क्या है, 4 5 6 7 8 9 10, पहले बार तो आप अकेले जाएंगे, लेकिन उसके बाद हो सकता है आप किसी सीनियर को लेकर चल जाए, लेकिन मेंटेन करना है सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना है, सैनिटाइजर लेके जाना है। आप जब वो पेमेंट लेने के लिए राजी हो जाते हैं, बार बार हम ये बता रहे हैं, पहले का प्रोसेस था, आप बैंक में डिपॉजिट करते थे पेमेंट लेकर के, आप किसी को दे देते थे पेमेंट लेकर के, उसमें खतरा होता था, वो पता नहीं क्या हो जाएगा। अब तो बड़ा आसान हो गया, सिंपली आपको उन्हीं से आईडी बनाना है, उन्हीं की कार्ड से पेमेंट करना है, ऑनलाइन पेमेंट, इसमें कोई झंझट नहीं है। आप सबको नंबर दिया गया, व्हाट्सएप नंबर में कोई प्रॉब्लम होता है ऑनलाइन पेमेंट रिलेटेड, आप खुद कंपनी में व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं ये मेरा क्या हो गया। अगर आपने कंपनी की वेबसाइट में जाके पेमेंट किया है, आपका पेमेंट कहीं नहीं जाएगा, ना किसी का पेमेंट खाने की टेंशन, ना कोई आगे पीछे होने की टेंशन, ना ब्रांच कोड नहीं मिल रहा है, किसी का राइटिंग में प्रॉब्लम है, किसी का डेट नहीं दिख रहा है, किसी का मोबाइल नंबर लिखा है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। आपने एक बार ऑनलाइन में पेमेंट कर दिया मतलब 200% आपका आईडी ग्रीन होगा। और कंपनी पिछले 20 साल से ऐसा, मैं ये बता रहा हूं, मुझे तो 11.5 साल हो गया है, मैंने 11.5 साल में देखा नहीं कंपनी किसी को प्रोडक्ट नहीं दिया। आप प्रोडक्ट के लिए जल्दी मत होना, क्योंकि ये जो टाइम चल रहा है अभी ना, कोविड के टाइम, इस कारण से सब चीजें थोड़ा लेट हो रहा है। और आपको पहले दिन ही गेस्ट को बोल देना है ड्यू टू दिस प्रॉब्लम थोड़ा सा लेट आएगा, लेकिन प्रोडक्ट आपके घर में जरूर आएगा, 200% आएगा, ये मैं लिख के दे सकता हूं आपको आज, क्योंकि कंपनी ने किसी का प्रोडक्ट आपको रोका नहीं, किसी का चेक आप तक रोका नहीं, थोड़ा आगे पीछे हो गया बस। और एक बात बता दूं, इवॉल इंडिया बदल चुका है, सारे सीनियर्स बदल चुके हैं, अब बारी आपकी। मैं सच बता दूं, हमारे घर में जो छोटे बच्चे हैं ना, उन्हें ज्यादा आता है हमसे मोबाइल यूज करना, वो ज्यादा जानते हैं, क्योंकि हमने सीखा नहीं, काम चल जाता था, कोई अपलाइन कर देता था, कोई डाउनलाइन कर देता था, कोई दोस्त कर देता था, इसलिए काम चल जाता था पहले। लेकिन आज हम सब कुछ सीखना पड़ेगा, आज हमें सब कुछ डिजिटलाइज होना पड़ेगा, हमें फेसबुक खुद ही ऑपरेट करना पड़ेगा, हमें खुद लैपटॉप में बैठ के सब काम आईडी बनाना पड़ेगा, हमें पेमेंट डिपॉजिट करना पड़ेगा, सब कुछ हमें खुद सीखना पड़ेगा। और मुझे उम्मीद है आप सब लोग ये काम करेंगे जरूर, 100% करेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हमने ये ठान लिया है कि हम अपना लाइफ बदल के रहेंगे, तो ये छोटा सा चीज है डिजिटल होना। आज से मैं बात करूं, आज से 6 महीने पहले अगर बात करूं ना, वीडियो कॉन्फ्रेंस में ये नेताजी वो उद्घाटन करेंगे प्रोजेक्ट, लोग हंसते थे यार वीडियो कॉन्फ्रेंस से नेताजी करेंगे। आज हर चीज वीडियो कॉन्फ्रेंस से हो रहा है, एवरीबॉडी
जिसको भी देखो, जो भी काम हो रहा है टीवी में, जितने भी बैठने डिबेट्स, वो सारे आज जूम से हो रहा है, कोई दूसरा ऐप से हो रहा है। हर कोई आज कोई सामने सामने नहीं जा रहा। जितने एंकर्स को आप देख रहे हैं घर में बैठ के बातें कर रहे हैं सबसे, वो घर में बैठ के न्यूज पढ़ रहे हैं आज। तो हम भी कर सकते हैं, हम में से हर कोई कर सकता है। बस ये थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, अप्लायंस को थोड़ा सा और मदद लेना पड़ेगा। दोस्तों बात में आखिर में यही बोलूंगा कि ये जितने बातें हैं, ये बातें हमारे सपने से बड़े नहीं हैं। हमारे सपने बहुत बड़े हैं और जिस चीज के लिए हम इस बिजनेस में आए हैं वो चीज को हमें हासिल करना है। याद है मैंने पहले बोला था, आज से 10 साल बाद आपका वीडियो भी यूट्यूब में जरूर डले, फेसबुक पेज में आपका भी वीडियो डले, आपका भी सीनियर्स जो मेंटर्स हैं आपको भी उसी इज्जत से बुलाए। आप ये चाहते हैं ना? और हम सब लोग मिलकर ये 100% कर सकते हैं दोस्तों, इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है, मुझे कोई भी डाउट नहीं है। ऑल इंडिया का हर कोई सिपाही कहीं से कहीं ज्यादा ताकतवर है। और जब आज बिजनेस में आए थे अकेले थे, आज हम हजारों लोग हैं, आज हम लाखों लोग हैं। हम सब मिलकर कुछ भी कर सकते हैं। जो हमारा टैगलाइन है ना, उसको हम सार्थक कर सकते हैं दोस्तों। आज की ट्रेनिंग यही